तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बंगाल का यह राज बदल दो, ये तीनों बदल रहा है। लेकिन उधर तो ज्यादा है ना, 16। मान अरे लीजिए आपके इलाके में तो ठीक है, लेकिन टोटल 16 जिला है, 8 मान लीजिए उधर। सब में है, चिंता मत कीजिए, हम्म। आराम से होगा। ये बार कोई बेटी को घर में रखता है क्या? नहीं नहीं रखता ना बेसी दिन तक। इस बार विदाई हो रहा है, बांग्ला मेयर विदाई, अच्छा, समझ गए ना? बांग्ला में क्या विदाई को क्या बोलते हैं? वो विदाई बोलता है, विदाई को विदाई बोलता है। अच्छा, बांग्ला में भी विदाई। हाँ, ओके। लड़की को मैं बोलते हैं। मैं, हाँ, मैं तो मालूम है। अच्छा हाँ, बांग्ला में विदाई दिए दिन। अच्छा, राम राम भवानी भाई। तो इस बार क्या जो ये अरे भाई साहब, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बंगाल का यह राज बदल दो। राम राम। तो उधर मालदा, मुर्शिदाबाद, सब जगह चिंता मत कीजिए, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। तख्त ताज, आप अपना लड़की को आप घर में रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना। उम्र होने से विदाई दे देना चाहिए ना, तो वही विदाई दे रहा है लोग। ठीक है, लेकिन हमको तो पब्लिक को ही बताना रहता है ना अपने उसमें। हाँ, तो कुछ फैक्ट, कुछ फिगर, कुछ वो विदाई में एक उत्सव होता है, शादी होता है ना, भोजन होता है ना, थोड़ा झमेला होता है, आपस में मिलन हो रहा है। आज यहाँ उत्तर बंगाल में मिलन हो रहा है, समझे ना? समधी लोग मिल रहे हैं, तो आज विदाई इनको दे देंगे। तो समधी कौन है? समधी कौन है? अरे बांग्लादेश वाले समधी है ना, अभी वहाँ सरकार बन गई ना, वहाँ विदाई दे दिया जाएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा। अच्छा, उधर देना है विदाई, उधर भेजना है। और क्या, कोरिया ना कर, मैं क्या करे बेसी दिन तक। मालदा मुर्शिदाबाद में इस बार क्या बदला है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ नहीं, कुछ बताइएगा ना। देखिए, अभी यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ बेसी बात नहीं करते, आपको तो छोटा से शब्द में बता। आज 4 तारीख का शादी है, उत्सव मनाया जा रहा है शादी का। 4 तारीख को विदाई है। सुनिए, अब की बार ये बंगाल में ये हो गया, जो बनेगा धुरंधर हो जाएगा तुरंत अंदर, और बना देगा मार मार बंदर, तुरंत डंडा पड़ जाएगा। आपने सिलीगुड़ी के एक सज्जन की आपने बात सुनी। दरअसल वो कह रहे थे कि जो है ममता बनर्जी हैं, उनकी विदाई जो है एक तरह से आज हो रही है। मैं विदाई, मेम का मतलब है लड़की, और विदाई मतलब मेयर विदाई मतलब लड़की की विदाई। और लड़की वो कह रहे थे ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर उनका इशारा था कि अभी जो है आज शादी का दिन है, इंतज़ाम हो रहा है और 4 तारीख को उनकी विदाई हो रही है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अपनी तरीके से। और दूसरी जो वो बात कह रहे थे कि भाई ये जो है आज समधी मिलन है, तो मैंने पूछा समधी कौन है उसमें, तो उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश में जो है सरकार बन गई है, तो अब जो है ममता बनर्जी को उनके ससुराल जो है भेज दिया जाएगा। उनका इशारा था बांग्लादेश की तरफ, वहाँ जो सरकार बनी है नई बालन शाह की, तो वहाँ जो है ममता बनर्जी को भेज दिया जाएगा। और आज के दिन जो है इसकी तैयारी चल रही है, भोज है, खान पान है, समधी मिलन है, और 4 तारीख को जो है उनकी विदाई तय है। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान जो है जारी है। जैसा कि आपको मालूम है, कुल 152 विधानसभा सीटों के लिए जो है वोटिंग हो रही है। और ये जो 152 विधानसभा सीटें हैं, ये पश्चिम बंगाल की 16 ज़िलों में दरअसल ये सीटें फैली हैं। और इसमें 16 में से 8 ज़िले तो बिल्कुल नॉर्थ बंगाल में आते हैं, मतलब बिहार की तरफ से जो इलाका शुरू होता है, असम से सटता जो इलाका है जैसे सिलीगुड़ी है, तो ये तमाम जो ज़िले हैं 8, ये जैसे कि आपका दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है, जलपाईगुड़ी है, इसके अलावा जो है उत्तरी दिनाजपुर है, दक्षिणी दिनाजपुर है, अलीपुर द्वार है। तो ये तमाम जो 8 ज़िले हैं ये है आपका उत्तर बंगाल में। लेकिन सिर्फ उत्तर बंगाल में नहीं हो रहा है ये मतदान, इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे दक्षिण बंगाल की तरफ तो फिर आपका मालदा आता है। हाँ, एक कुछ बिहार भी है जो आपका नॉर्थ बंगाल में आते हैं, लेकिन जैसे आप इधर बढ़ते हैं तो इसमें फिर मालदा है, मुर्शिदाबाद है, पूर्वी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, इसके अलावा आपका पुरुलिया है, बांकुड़ा है, इसके अलावा वीरभूम है। तो ये जो इलाका है जो नॉर्थ बंगाल से आगे की ओर का इलाका है, 8 ज़िले हैं। कहा जाता है कि ये जो पिछले जो चुनाव था 2021 का, उसके जो रिज़ल्ट आए थे, और अगर आप चुनाव आयोग के वेबसाइट का जो रिज़ल्ट है पिछली बार का, उसका आप एनालिसिस करें तो ये जो, और 2021 विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसका भी एनालिसिस करें, तो ये पहले फेज़ का जो
दरअसल ये वोटिंग हो रहा है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है दोनों पार्टियों के लिए। पिछली बार जो है इसमें ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी उसने अच्छा जो है प्रदर्शन किया था। समझिए कि आपको 47 से लेके 49% तक जो है उसका जो है हिस्सा था। इसमें मतदान प्रतिशत जो था टीएमसी का 47 से 49%, और यही वजह है कि इस कुल 152 सीटों में पिछली बार उसे 93 सीट हासिल हुए थे 93, और बीजेपी का जो हिस्सा था वो 37% से 39% था। मतलब दोनों के बीच में 10% का लगभग फ़र्क था, और बीजेपी को कुल जो है 59 यानी कि 59 सीटें मिली थी। 152 ये जो विधानसभा सीट है जहां अभी जो है इस साल अभी आज के दिन जो मतदान हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पहले दौर की जो वोटिंग है, पहले दौर का जो ये मतदान है ये बड़ा क्रूशियल है, मायने रखता है टीएमसी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी इस बार पूरा जोर लगा रही है, और मैं जब पूरे बंगाल का दौरा कर रहा था पिछले 1 महीने से, मैं बंगाल के लगभग हर एक ज़िले में गया जहाँ वोटिंग हो रही है, उस इलाके में भी गया, नॉर्थ बंगाल के इलाके में भी और साउथ बंगाल के इलाके में भी, कोलकाता में भी। तो अभी जब मैंने पिछली बार लगभग 1 महीना पहले बात की थी तो सब यही कह रहे थे, डर तो था, चुप्पी भी थी, लेकिन वो कह रहे थे कि ये चुप्पी वही चुप्पी है जो जब लेफ्ट गया था 34 साल के शासन के बाद जो है, जब वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, तो उस समय लोगों में ऐसी ही चुप्पी थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद जो है लेफ़्ट का जो है नामो निशान जो है मिट गया, लेफ़्ट ख़त्म हो गई। तो वो चुप्पी है, और दूसरी चुप्पी जो है डर की वजह से थी। लेकिन जब भी मैंने लोगों से वहाँ बात की तो सबके मन में एक द्वंद्व तो दिखा कि कह रहे थे सभी कि इस बार जो है आर पार होगा, देखते हैं क्या होगा। मतलब सबके मन में था कि पार्टिसिपेट करना था। लोग चुप थे, लेकिन लोगों ने जैसे ठान लिया था कि हिस्सा लेना है। ये बात भी जो है उनसे बातचीत में साफ दिख रही थी। वो कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन ये भी दिख रहा था कि अंदर ही अंदर उन्होंने मन बनाया हुआ है। एक अंडर करंट जिसे आप कह सकते हैं समराइज़ करके, कि एक अंडर करंट पूरे नॉर्थ बंगाल में जो है साफ दिख रहा था। और जब साउथ बंगाल में भी जब मैंने बात की, कोलकाता और उसके आसपास का जो इलाका है 24 परगना, उसमें भी, तो वहाँ भी जो हिंदू वोटर हैं कम से कम, उनके मन में भी जो है एक तरह का अंडर करंट मुझे दिखा। और अभी जब बात हुई, आज सुबह जब मेरी बात हुई सिलीगुड़ी में एक सज्जन से फ़ोन पर बात हुई, तो उन्होंने जो है बड़ा ही कॉन्फिडेंस था उनकी बात में, जो कि 1 महीना पहले भी जो है उस पूरे इलाके में लोगों के मन में झलका था, गुस्सा भी झलका था। बल्कि दार्जिलिंग का एक आदमी तो ऐसा था जो गुस्से में कुछ बोल नहीं पा रहा था, चुप था। सिर्फ इतना वो कह पाया कि हमें अपने बाल बच्चों का फ्यूचर भी देखना है, भविष्य भी देखना है। उसके बाद वो हमारे गुस्से से चुप हो गया। तो इसे समझा जा सकता है कि कितना आक्रोश है वहाँ के लोगों में, नॉर्थ बंगाल के। लेकिन नॉर्थ बंगाल इशू नहीं है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में तो बीजेपी की स्थिति वैसे भी अच्छी रही है। दिक्कत होती है साउथ बंगाल में, जब आप मालदा की तरफ बढ़ते हैं, आप मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ते हैं और पूरा साउथ बंगाल की तरफ आप बढ़ते हैं, तो उन इलाकों में दिक्कत होती है। और इस बार भी ये जो तमाम ज़िले हैं, 8 ज़िलों को अगर छोड़ दें नॉर्थ बंगाल के, तो बाकी के ज़िले हैं, जैसे पूर्वी मेदिनीपुर है, आपका पश्चिमी मेदिनीपुर है, बांकुड़ा है, वीरभूम है, मालदा है, खासकर मालदा में भी आज जो है मतदान हो रहा है, मुर्शिदाबाद में भी आज मतदान हो रहा है। तो ये जो है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, उनकी बात अगर छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ हिंदू जो है काफ़ी संख्या में है। मतलब वहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। बांकुड़ा है, पूर्वी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, यहाँ हिंदू काफ़ी हैं। तो वहाँ जो है वो किस तरह से वोट करते हैं वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज जब मैंने सुबह बात की वहाँ सिलीगुड़ी के एक आदमी से, तो उन्होंने जो फ़ोन पर कहा उसे आप ज़रा सुनिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जो है दरअसल क्या होने जा रहा है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बंगाल का यह राज बदल दो, ये तीनों बदल रहा है। लेकिन उधर तो ज़्यादा है ना, 16 मान लीजिए। आपके इलाके में तो ठीक है, लेकिन टोटल 16 जिला है, 8 मान लीजिए उधर। सब में है, चिंता मत कीजिए, आराम से होगा। ये बार कोई बेटी को घर में रखता है क्या? नहीं रखता ना बेसी दिन तक। इस बार विदाई हो रहा है, बांग्ला में विदाई। समझ गए ना? बांग्ला में क्या विदाई को क्या बोलते हैं? वो विदाई बोलता है, विदाई को विदाई बोलता है। अच्छा, बांग्ला में भी विदाई। हाँ, ओके। लड़की को मैं बोलते हैं। मैं, हाँ, मैं तो मालूम है। अच्छा, हाँ, बांग्ला में विदाई दिए दिन। अच्छा, राम राम भवानी भाई।
तो इस बार क्या हाँ। जो ये अरे तो भाई साहब, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बंगाल का यह राज बदल दो। राम राम। तो उधर मालदा मुर्शिदाबाद सब 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 जगह चिंता मत कीजिए, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। तख्त ताज, आप अपना लड़की को आप घर में रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना। उम्र होने से विदाई दे देना चाहिए ना, तो वही हाँ, वो विदाई बात दे तो रहा है लोग। ठीक है, लेकिन हमको हाँ, तो ये पब्लिक को ही बताना रहता है ना अपने उसमें। हाँ, तो कुछ फैक्ट, विदाई कुछ में, फिगर, कुछ वो सब। विदाई में एक उत्सव होता है, शादी होता है ना, भोजन होता है ना, थोड़ा झमेला होता है, हम्म। आपस में मिलन हो रहा है। आज यहाँ उत्तर बंगाल में मिलन हो रहा है, समझे ना, समधी समधी लोग मिल रहे हैं, तो आज विदाई इनको दे देंगे। तो समधी शादी समधी आज कौन है? है। समधी समधी कौन है? अरे बांग्लादेश वाले समधी है ना, अभी अच्छा। वहाँ सरकार बन गई ना, वहाँ विदाई दे दिया जाएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा। अच्छा, उधर देना है विदाई, उधर भेजना है। और क्या, कोरिया ना ये कर, तो मैं बोला क्या करे बेसी दिन तक। क्या आज गया मालदा है? मुर्शिदाबाद में इस बार 4 क्या तारीख में बदला विदाई है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ नहीं, भाई कुछ साहब, बताइएगा ना। देखिए, अभी यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ बेसी बात नहीं करते, आपको तो छोटा सा शब्द में बद। आज 4 तारीख का शादी है, उत्सव मनाया जा रहा है शादी का, 4 तारीख को विदाई है। सुनिए, अब की बार ये बंगाल में ये हो गया, जो बनेगा धुरंधर हो जाएगा तुरंत अंदर, और बना देगा मार मार बंदर, तुरंत डंडा पड़ जाएगा। देखिए अभी फिर फोर्स उतर गया, 300-400 मीटर का दूर का। देखिए, तो आपने सुना सिलीगुड़ी के इस वोटर की बात। आज जो है मतदान अब भी जारी है पूरे जो 16 ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के, उनमें। और आप देखते हैं कि एक बार मैं फिर कह दूं कि ये जो 152 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो बड़ा क्रूशियल है बीजेपी के लिए भी और ममता बनर्जी के लिए भी। ममता बनर्जी ने तो पिछली बार यहाँ अच्छा किया था, 93 सीटें ले आई थी, और बीजेपी के हिस्से सिर्फ आई थी आपकी 59 सीटें। लेकिन बीजेपी इस बार जोर लगा रही है, पूरा माहौल जो है बदला हुआ है। वैसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये जो पहले दौर का वोटिंग है, पहले दौर का मतदान है, इसी में जो है दोनों पार्टियों मतलब टीएमसी का भी भविष्य तय होगा और बीजेपी का भी जो है भविष्य तय होगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बंगाल में जो मतदान हो रहा है उस पर आपको अपडेटेड रखेंगे, मतलब आपको सूचना देते रहेंगे वहाँ जो भी चुनाव से रिलेटेड जो जानकारी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।